माँ दुर्गा की 9 रूपों की कथा भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है और प्रत्येक रूप का अपनी विशेषता और महानता है। नव दुर्गा नवरात्र की 9 देवी हमारे आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। साधना और अध्यात्म का अद्भुत संगम है, जिसमें देवी दुर्गा की कृपा की बरसात होती है। सृष्टि के निर्माण के समय से ही शक्ति की आराधना की जाती है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने मधु नामक दैत्य के वध के लिए इस व्रत का पालन करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की थी। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के नाश के लिए यही व्रत किया था। त्रेता युग में प्रभु श्री राम की भार्या सीता के लिए देवर्षि नारद के कहने से भगवान श्री राम ने इस व्रत को करके रावण पर विजय पाया था। हे माँ दुर्गा, जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा उसके जीवन में कभी कोई रोग और कष्ट नहीं देना, उनके सारे मनोकामना पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उन पे बनाए रखना। दुर्गा जी के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है और यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं के पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री की दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है और यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनके पीछे एक कहानी भी है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया और अपने दामाद भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवता को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया गया है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बात में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वो अपने पति का यह अपमान न सह सकी और अग्नि के द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर ली। इससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए हजारों गण के साथ भेज दिया और इस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उनको लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी और इस देवीय कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरण में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप का उपासना की जाती है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभूत किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताया। 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साख और निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखा बिलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्ते को खाना छोड़ देने के कारण इनकी नाम अर्पणा नाम पड़ा गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवाजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे की आकार का अर्ध चांद है, इससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। माता चंद्रघंटा ने असुरों को साथ युद्ध में घंटे की टंकार से असुरों को नाश कर दिया था। इस दिन आराधना से भक्तों की मां की विशेष कृपा मिलती है। इसके साथ ही उन्हें जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है।
नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। माँ दुर्गा के इस चतुर स्वरूप में कुष्मांडा ने अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। इनकी उपासना करने से धन्य धान और संपदा के साथ अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्त होता है। यह देवी रोगों को तत्काल नष्ट करने वाली है, भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करती है। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवासुर संग्राम में सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गे पांचवें स्वरूप में स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सैन्य संचालन की शक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। यह भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली देवी है। स्कंद माता शक्ति, परम शांति और सुख का अनुभव कराती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की फलों की प्राप्ति होती है। उसको रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती दुर्गा की उपासना की। कठिन तपस्या की कि उनकी इच्छा थी कि उनके घर पुत्री की प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों की दरवाजा खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्ति उनके नाम के आचरण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला हो। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला अंधकारमय स्थिति का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गदर्भ की सवारी करती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां की दरवाजा खुलने लगती है और तमाम असुरी शक्ति उनके नाम के आचरण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरफ से भय मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कल्पमश धुल जाते हैं। पूर्ण संचित पापों भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती है। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सी भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते वहीं बैठ गया। इसी प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी के यह तप से उठी तो सिंह का दशा देखकर उस पर बहुत दया आ गया। भाव और प्रसन्नता से उसे अपनी बहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा देवी स्वयं करती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी सभी देवी की उपासना भी स्वयं हो जाता है। यह देवी सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाता है। 8 सिद्धि होती है, इसीलिए इस देवी के सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से ये सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी देवी की कृपा से यह शिव की आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ को चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। विधि विधान से 90 दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामना की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरण में शरणागत होकर हमें नियंत्रण नियम निष्ठा रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी के स्मरण ध्यान पूजन से हमें इस संसार की असरत का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये माँ दुर्गा की 9 रूपों की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।